उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ब्लॉक बघरा के अमीर नगर के प्रधान पद के उम्मीदवार सुनीता वाइफ ऑफ राजवीर सिंह का कहना है कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो सभी विकास कार्य कराऊंगा और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह सभी योजना जनता में 100% लगाऊंगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि गाँव में सभी गरीब बेसहारा की मदद करूंगा। उन्होंने जनता से अपील की आने वाली 19 तारीख को इमली के निशान पर मुहर लगाकर विजय बनाए। मैं विकास करूंगा, वादे नहीं, हम 100% विकास होगा। नगर से प्रधान पद के प्रत्याशी है सुनीता जी। सुनीता जी, जो उनके प्रतिनिधि है राजवीर सिंह जी है। राजवीर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए अपने कीमती समय से हमें समय दिया। ये बताइए, आपका नाम? राजवीर सिंह जी, आप जो प्रधान प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो आपने पूर्व में ऐसे क्या कार्य, क्या कमियां लगी जिन कार्यों को देखते हुए आप चुनाव मैदान में आए हैं और जनता की सेवा के लिए खड़े हुए? बताइए अंकुश जी। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। एक्चुअली मैं जो सुनीता जी मेरी मदर राजवीर सिंह मेरे फादर। तो ये होता क्या था कि आज तक जब भी इलेक्शन हुए, हर किसी के अलग अलग मुद्दों पर हर कोई इलेक्शन करता है। झूठे वादे होते हैं, कभी पूरे होते नहीं है। जैसे कि आप, अगर मैं छोटी सी बातों को ही लूँ, छोटी सी बातों सन 90 से या 95 से आप लगा लीजिए। सन 95 से हमारे गांव में हाई स्कूल होने की, हर प्रधान आता है हाई स्कूल तक शिक्षा सुनियोजित करने का वादा करता है, पर आज तक वो कभी हो नहीं पाया है। ठीक, तो इस बार हमारे पिताजी को चुनाव मैदान में आने का मौका मिला। तो हम लोगों का सीधा सा सिद्धांत, हम लोगों का जो सीधा सा विचार है, हम लोगों का ये है कि हम लोगों को गाँव में विकास करना और विकास करके दिखाना है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग हमेशा इस पद पे बना नहीं रहना चाहते। जी, सबसे जरूरी है शिक्षा। उससे अलग जो गरीब इंसान है, गरीब आदमी के लिए गांव में सरकारी राशन की दुकानें ओपन की जाती है, जो सरकार की तरफ से ही सारा आता है। वहाँ पे अनाज आए, चावल आए, तेल आए, जो भी आता है सब सरकार की तरफ से आता है। पर अब तक होता क्या है कि राशन के जो टेंडर है वो प्रधान उनको देता है जो उनके अपने परिचित। उसमें क्या है कि जितना एक निश्चित मात्रा में आता है हर किसी के लिए, एक बीपीएल परिवार के लिए, किसी के लिए 10 किलो आता है, किसी कार्ड 15 किलो आता है। ठीक है, उनको अगर वो सही मात्रा नहीं मिल रही है तो फिर ऐसे प्रधान पद पे कोई भी उम्मीदवार, कोई भी है प्रधान है, उस प्रधान का गांव में होने का मतलब क्या है? ठीक, अगर स्ट्रीट लाइटें खंभों पे लगाने के लिए आई है तो वे स्ट्रीट लाइटें खंभों पर क्यों नहीं लगी? क्योंकि सरकार सब चीज दे रही है। अगर वो नहीं लग पा रही है तो जितने भी प्रधान आज तक रहे उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है। अगर आप सरकार का सारा माल लोगे या फिर उसको बेच डालोगे तो फिर तरक्की होनी ही नहीं है। जैसे कि इसमें निधि तो बहुत आती है, निधि 100% लगती है। निधि 100% नहीं सर। अगर मैं 2000 से लेकर 2020 तक की मैं बात करूँ, आज मेरी उम्र 30 साल है, तो 10 साल की उम्र मेरी 2000 में रही है। तो अगर मैं 10 साल में मैं इतना तो था कि मैं चीजों को समझ सकता था। अगर मैं 2000 से लेकर 2020 तक की मैं बात करूं तो 20 साल में अगर आप एक फिक्स अमाउंट आप लगाए गांव में कि इतना अमाउंट कम से कम आया होगा, तो क्या गांव में तरक्की ना होती? गांव में मुश्किल से 100 नहीं 200 खंबे होंगे, स्ट्रीट लाइट लगती नहीं लगी, सड़कें सही होती नहीं हुई, गरीबों को राशन मिलता नहीं मिला, सोलर का कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इवन आप ये लगा लीजिए, सरकार ने ये जोर दिया जाता है, सरकार है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी ये सभी जगह सोलर लाइट को बढ़ावा दिया गया। जी। सबसे ज्यादा कि गांव में सोलर लाइट हो ताकि गांव में रोशनी रहे, अंधेरा ना हो, जिसकी वजह से गांव में होने वाले नुकसानों को बचाया जाए। जी। तो लेकिन हमने देखा कि सर्वे जो किया सभी में कोई लाइट नहीं। जी, तो वो योजना लाइटें क्यों नजर नहीं आई है, ये तो आप भी मुझसे अच्छी तरह जानते हो। ऐसा नहीं सरकार नहीं देती है। जब सरकार गांव के लिए फंड रिलीज कर रही है तो ऐसा नहीं है वो उसी फंड प्रधान को थोड़ा नहीं दे रही है, वो फंड दे रही है सरकार गांव में विकास के लिए। अगर गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी तो स्ट्रीट लाइट आई जरूर है पर वे लगी नहीं, सोलर पैनल आए जरूर है पर वे लगे नहीं। लाल बहादुर शास्त्री योजना के नल के आते थे पहले, आपने देखा। अब आप गाँव में घूमो, कहीं लगा मिलता है? नहीं मिलता। आज गाँव का जो भी प्रधान होता है वो क्या करता है, अगर 10 नल के आते हैं तो पहले रिश्तेदारों से फोन करके पूछता है भाई नल की किसे जरूरत है, ये बताओ आप मुझे। वो रिश्तेदार के जाके लगता है नल, गांव में नहीं लगता। अभी पिछली योजना में एक स्कीम आई थी स्कूलों में टाइल्स लगाने की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पढ़ा लिखा डाटा है, क्योंकि देखो मेरी बात अपनी पढ़ी लिखी है।
वो लगी कहीं नहीं। क्यों नहीं लगी? अगर बच्चों को गांव में, अगर हम आज के टाइम में कोई भी सरकार है, चाहे आज अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, हर सरकार का एक ध्येय है कि समाज शिक्षित होना चाहिए। समाज शिक्षित तब होगा जब हम अपनी जो नींव है हम लोग या हमसे आगे वाली पीढ़ी, जो आज छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि स्कूलों में आधारभूत जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो ही नहीं है। सही बात है, तो बहुत वो नहीं, बोर्ड नहीं है स्कूलों में, सीटें नहीं है, टाइल्स नहीं लग रही है। आप हमारा गांव अमीर नगर में 8वीं तक का हमारा स्कूल, आप वहाँ की प्रिंसिपल से बात कीजिए, प्रिंसिपल साहब खुद बता देंगे ग्राम प्रधान ने क्या काम करवाया। उन्होंने अपने अकेले के दम पे पूरे स्कूल के कायाकल्प कर दिया है। ग्राम प्रधान ने उनको एक पैसा नहीं दिया, यहाँ तक कि स्कूल तक जाते भी नहीं। अगर गांव में बिछाने के लिए टाइल्स आ रही है, आप जाओ, जो पहले प्रधान था मुन्ना, आप उसके घर के बाहर जाके देखो, जितनी टाइल्स आई थी सारी उसके घर के बाहर लगी हुई। मतलब जनता का विकास होना होना अपने विकास हो। उसके घर में 7 AC लगे हुए हैं। वो जमीन वाला आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सैकड़ों में, कुछ नहीं है। SC सीट थी, लोगों ने चुना। भाई लोग जिसे चुन रहे हो जनता का प्रत्याशी है, जनता के सेवक है, जनता के लिए काम करेगा, जनता का पैसा। अब आप अपने लिए काम कर रहे हो। 7 AC आपने घर में लगा लिए, चिनाई आपकी 5 साल में रुकी नहीं, जमीन जायदाद आप पे कुछ है नहीं, तो पैसा आ कहाँ से रहा है? योजना ही तो खाई जा रही है, और योजना खाई जा रही है तो ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि योजना क्यों खाई जा रही है। ये तो अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। अच्छा, एक चीज, आप लोगों ने जो प्रधान प्रत्याशी के चुनाव है, तो उसमें आपकी जो एजेंडा में 3 चीजें बहुत अच्छी हैं जी। एक तो शिक्षा जी, स्कूल के लिए आपने किया, और एक बच्चों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है खेलने के लिए। सर गांव में हमारे बच्चों के खेलने के लिए जगह, एक निश्चित ग्राउंड नहीं है। निश्चित का मतलब है हमारे पास, जैसे कि अगर कहीं जगह पड़ी हुई, बेसिकली आज आप देखो, आप मुजफ्फरनगर के कुछ गांव को ले लो, शाहपुर ब्लॉक के गांव को ले लो, या बुढ़ाने ब्लॉक के गांव को ले लो, उनमें क्या है कि वे लोग बच्चों को खेल कूद की तरफ लेके जा रहे हैं। कबड्डी सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर में होता है, शामली में, और उसका ग्राउंड बनाने में कोई समय नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। इतनी जगह हर किसी पे होता है। और मनरेगा में मजदूर बनते हैं। मनरेगा में जब आप मजदूरों को पैसा दे रहे हो, तो मनरेगा वाले क्या करें? आपके लिए एक ग्राउंड नहीं बना सकते। ग्राउंड बनाने में कोई एक्सपेंसेस नहीं है, जो भी होता है वो गवर्नमेंट देती है, अलग से फंड्स आते हैं, हर चीज के लिए फंड्स आते हैं। हमारे पास जगह है, हम उसमें एक ग्राउंड भी बनाएंगे। सुबह शाम घूमने के लिए उसकी भी हमारे पास जगह है, उसमें हम घूमने के लिए भी एक स्थल बनाएंगे। ये चीजें होती हैं, लेकिन आज गाँव में भी सर, आज गांव जो है, गांव अब पिछड़े नहीं रहे, गांव पिछड़े नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसे हैं आज भी। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे बाप दादा हमेशा से किसान रहे, अच्छी खासी खेती है, हम लोग पढ़ लिख गए, हम लोग और आगे भी पढ़े, पर गांव का हर वर्ग उसी स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में आज हम हैं। उससे हो क्या रहा है, जैसे कि आप अगर मुस्लिम समाज का लो, अगर बच्चा शिक्षित नहीं है तो वो उसके पास ऑप्शन क्या बच जाता है कि मजदूरी का ऑप्शन बच जाता है। तो हम बच्चों को अगर बेसिक शिक्षा देंगे, 10, 12 तक, ग्रेजुएशन तक की हम उसको शिक्षा दे दे और उसको सुनियोजित कर दे, और सरकार कुछ ऐसा करे कि हर प्रधान की जिम्मेदारी हो जाएगी उसके काल में जितने भी लोग 12th में एडमिशन लेंगे या जितने लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे उसकी फीस प्रधान देगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सभी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। सिपाही कोई क्यों बनेगा? अधिकारी हर किसी का बनने का अधिकार है, और सर तरक्की पे तो सबकी तरक्की सबको एक साथ लेके चलना है। एक हमारा दूसरा एजेंडा है, आज तक हमारे गांव में राशन की दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलती है, या महीने में भी 2 दिन हो जाता है। जबकि ऑर्डर तो ये है कि राशन उनके पास आएगा, वो 15 तारीख तक वितरण करने का 15 लगातार ओपन होता है। 1 दिन 2 दिन कोई भीड़ इकट्ठी करने का कोई नहीं। और इसमें हमारी शर्त है, गांव में राशन का टेंडर सिर्फ और सिर्फ उसको दिया जाएगा जो महीने में 15 दिन दुकान खोले। अगर कोई नहीं लेता है तो हम उसको अपने घर पे खोलें। पर राशन अगर किसी के लिए 15 किलो गेहूं आया तो उसको 15 किलो ही जाएगा, क्योंकि राशन में होता क्या है, प्रधान अपनी पहले सेटिंग कर लेता है कि 20,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये मुझे चाहिए, तो राशन पूरा जाएगा क्यों? कटता है। अब आप ये देखिए, ये बच्चे हैं, इनके पास किस चीज की कमी है?